पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। भारत में ये चंद्र ग्रहण आज रात 9:58 पर शुरू होगा और रात 1:26 पर खत्म होगा। इस बीच रात 11:42 पर आसमान में पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण की वजह से सूतक भी रहेगा। मान्यता है कि चंद्र ग्रहण और सूतक के समय में पूजा पाठ और कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। इसी वजह से सूतक काल से ग्रहण खत्म होने तक मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। 2025 में भारत में दिखाई देने वाला ये एकमात्र ग्रहण है। इसके बाद 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण होगा, जो कि भारत में नहीं दिखेगा। रात 1:26 पर ये चंद्र ग्रहण आपको बता दें कि खत्म हो जाएगा। साल 2025 का ये आखिरी चंद्र ग्रहण है। चंद्र ग्रहण से पितृपक्ष की भी शुरुआत होती है। मान्यता है, एक दुर्लभ संयोग इसे माना जाता है। पूर्ण चंद्र ग्रहण ये इस बार का होने वाला है और 9 एक बार फिर से समय बता देते हैं आपको। 9:58 पर ये शुरू होगा और रात 1:26 पर ये खत्म हो जाएगा। इसी बीच में 11:42 पर आसमान में पूर्ण चंद्र ग्रहण आप लोगों को दिखाई देगा। आप घर की छतों पर से भी इसे देख सकते हैं। चंद्र ग्रहण की वजह से सूतक भी रहेगा और ये भी मान्यता होती है कि ग्रहण और सूतक के समय में पूजा पाठ और कुछ खाना पीना नहीं करना चाहिए, शुभ नहीं माना जाता है। इसी वजह से सूतक काल से ग्रहण खत्म होने तक मंदिरों के कपाट भी बंद कर दिए जाते हैं। अहम है, 2025 में भारत में दिखाई देने वाला एकमात्र चंद्र ग्रहण है। इसके बाद 21 सितंबर को, अब जो सितंबर चल रहा है, इसकी 21 तारीख को सूर्य ग्रहण होगा, लेकिन यह भारत में दिखाई नहीं देगा। यह ग्रहण अपने आप में अति विशेष है, क्योंकि एक लंबे अंतराल के बाद भारत में 3.5 घंटे तक यह ग्रहण देखा जाएगा। यह ग्रहण भारत में 2023 के बाद देखा जाएगा। 23 में चंद्र ग्रहण अक्टूबर मास में देखा गया था तथा 24 में कोई ग्रहण भारतवर्ष में नहीं दिखाई दिया था। 25 में यह पहला और आखिरी ग्रहण होगा जो 7 सितंबर को भारत में देखा जाएगा। देवी देवताओं को पट बंद रखते हैं। किसी भी देवी देवता को हम स्पर्श नहीं कर सकते। इस कारण मां बगलामुखी मंदिर 11 बजे, प्रातः 11 बजे से 8 तारीख को 6 बजे मंगला आरती तक पट बंद रहेंगे। आपको बता दें कि एक बार फिर से 2025 का ये आखिरी चंद्र ग्रहण आज लगने वाला है। ये चंद्र ग्रहण आज है और आज रात 9:58 पर ये चंद्र ग्रहण शुरू होगा और रात 1:26 पर ये चंद्र ग्रहण समाप्त यानी कि खत्म हो जाएगा। इस बीच रात 11:42 पर आसमान में पूर्ण रूप से पूर्ण चंद्र ग्रहण आपको दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण की वजह से सूतक भी रहेगा। ये मान्यता है कि चंद्र ग्रहण और सूतक के समय पर पूजा पाठ नहीं करना चाहिए और कुछ खाना पीना भी नहीं चाहिए, क्योंकि शुभ नहीं माना जाता है। इस वजह से सूतक काल से ग्रहण खत्म होने तक मंदिर, खास करके जो मंदिर होते हैं, उनके कपाट बंद कर दिए जाते हैं। 2025 में भारत में ये दिखाई देने वाला एकमात्र, क्योंकि 2025 में ये सबसे पहला, सबसे आखिरी एकमात्र चंद्र ग्रहण है। इसके बाद आने वाली 21 तारीख यानी कि 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण होगा, लेकिन ये भारत में दिखाई नहीं देगा। रात 11:41 पर पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखाई देगा आपको और रात 1:26 पर यह ग्रहण खत्म हो जाएगा। आज लगने वाले चंद्र ग्रहण को खगोल प्रेमी ब्लड मून के नाम से पुकार रहे हैं। ये एक दुर्लभ दृश्य होगा, क्योंकि ब्लड मून अक्सर नहीं होते हैं, लेकिन इस ब्लड मून में ऐसा क्या खास है और इस भयानक लाल रंग का कारण क्या है? ग्राफिक्स के जरिए वो आप समझ रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स हमारे चल रहे हैं। ब्लड मून आखिरकार होता क्या है? वायुमंडल नीले प्रकाश को छानकर बिखेर देता है, उसके बाद ब्लड मून होता है। सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है जब, तब ये ब्लड मून माना जाता है। चंद्रमा की सतह पर सीधी धूप वहां उस वक्त नहीं पहुंच पाती है। चंद्रमा गहरे लाल या फिर तांबे रंग जैसा की जगह दिखाई देता है। वायुमंडल नीले प्रकाश को छानकर वो बिखेर देता है, जिसके बाद से वो लाल हो जाता है। सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान ब्लड मून तब होता है जब
पृथ्वी और जो सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, जो सूर्य और चंद्रमा उसके बीच में पृथ्वी आ जाती है, जिससे चंद्रमा की सतह पर सीधी धूप नहीं पहुंच पाती और पूरे तरह से अंधेरा होने के बजाय चंद्रमा गहरे लाल या तांबे जैसे रंग का हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूरज की रोशनी पृथ्वी के वायुमंडल से होकर गुजरती है और ये रोशनी को मोड़ देती है। वायुमंडल नीले प्रकाश को छानकर उसे बिखेर देता है। इससे लाल और नारंगी रंग पीछे रह जाता है, जो चंद्रमा को एक अलग चमक देता है। हमारे साथ डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा ज्योतिषाचार्य है और महंत महेश्वर दास जी महाराज पीठाधीश्वर बालाजी हनुमान मंदिर दिल्ली से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको भी। डॉक्टर नितिशा से मल्होत्रा से पहले बात कर लेते हैं, ज्योतिषाचार्य हैं ये साल का आखिरी चंद्र ग्रहण, पहला और आखिरी है। कैसे देखते हैं आप इसे नितिशा जी? देखिए, आपके चैनल के सभी दर्शकों को राधे राधे और जय मां पिताम्बरा। तो देखिए, मैं ग्रहण को, क्योंकि जो ग्रहण का काल है वो एक ऐसी क्रिया हो रही है जब कोई प्लैनेट किसी उसमें जा रहा है और मोक्ष को लेकर के बाहर आ रहा है, यानी ग्रसित हो रहा है, ग्रहण काल में जा रहा है। तो ये एक ऐसी एनर्जी है जो बहुत सेंसिटिव है और आकाश मंडल में कोई भी खगोलीय घटना सेंसिटिविटी के साथ ही होती है। तो ये वो समय होता है जहां पे कहा जाता है कि आकाश मंडल या जो भी मल्टीपल यूनिवर्स की बात हो रही है, क्योंकि ये विष्णु पुराण में खुद विष्णु भगवान ने कहा है कि मल्टीपल यूनिवर्स है, नीचे भी 7 लोग हैं, ऊपर भी 7 लोग हैं। तो मुझे लगता है कि सारे दरवाजे आज के दिन खुल जाते हैं, क्योंकि आज के दिन की गई साधना, आज के दिन किया गया मंत्र जाप, आज के दिन किया गया कोई भी तंत्र या मंत्र की प्रैक्टिस बहुत जल्दी क्रियान्वित हो जाती है। तो ये वो समय है जो एक तरह से उन ऊर्जाओं के साथ, जो देवी शक्तियां हैं, जो ऊर्जाएं हैं, जो बहुत पॉजिटिव ऊर्जाएं हैं, उनके साथ जुड़ा जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ मैं कह रही हूँ कि जब सभी लोगों के दरवाजे खुले हैं, तो चाहे नकारात्मक शक्ति के साथ जुड़ना हो, चाहे सकारात्मक शक्ति के साथ जुड़ना हो, वो सभी दरवाजे खुले होते हैं। तो ग्रहण को हम लोग अच्छा भी देखते हैं और उसके कुछ बुरे असर भी होते हैं। बुरा असर, हमारा बॉडी 75% पानी से बना है, पृथ्वी में भी 75% हमें जल दिखता है। तो जब जल एलिमेंट को कुछ सेंसिटिविटी आ रही है, तो इट मींस जो बाढ़ आना या फिर सुनामी आना या फिर मूड स्विंग्स होना, क्योंकि चंद्रमा हमारा मन भी है, तो वो हमारे मन को भी कंट्रोल करता है। तो मूड स्विंग्स होना, एंजाइटी, डिप्रेशन का बढ़ना, लोगों में इस समय विवाद का ज्यादा होना, रिश्तों का कहीं ना कहीं खराब हो जाना, ये सब स्थितियां ग्रहण के निगेटिव इम्पैक्ट है। और पॉजिटिव इम्पैक्ट, कि अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आप साधना कर रहे हैं, आप मंत्रों को साधना चाहते हैं, तो ये उन ऊर्जाओं को बढ़ा भी देता है। तो डिपेंड करता है हमारे कर्म की तरफ कि हम निगेटिव की तरफ जा रहे हैं या हम पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। और दूसरा, 21 तारीख को ही सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। पितृपक्ष की शुरुआत पर पूर्णमासी पर चंद्र ग्रहण, पितृपक्ष के अंत में यानी सर्व पितृ अमावस्या को सूर्य ग्रहण। ये भी एक इंडिकेशन है कि जो हमारे कर्म है वो कैसे हो रहे हैं। देखिए, आज अनाथ आश्रम में लोगों का बढ़ जाना है ना, हमारे द्वारा अपने माता पिता की सेवा या सत्कार ना कर पाना, उनको अच्छे से ना रखना, उनको हमेशा बोलना कि आप तो अलग नेचर के या आप अलग उसके हैं, आप हमारे उसको नहीं समझ पाएंगे। आज के कल के बच्चे जेनजी को वो करते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है ये सब जो हो रहा है इस समय, या देश काल परिस्थितियों को भी अगर आप देखोगे, तो जो कंडीशन बनी हुई है ये हमारे कर्मों के द्वारा ही बनी है। तो मैं ग्रहण को अच्छा और बुरा दोनों ही चीजों को लेके चलूंगी। ना वो अच्छा होता है और ना ही वो बुरा होता है। हाँ, उससे निकलने वाली जो ऊर्जा है वो उस समय अच्छी नहीं होती। इसीलिए कहा जाता है कि गर्भवती स्त्रियों को ऐसा खाना पीना नहीं चाहिए, सीधे बैठना चाहिए, सोना नहीं है, ये सब नहीं करना है, सुई धागा का वो नहीं करना है या काटना नहीं है। तो ये बातें बिल्कुल सही है कि ग्रहण के समय हम जो भी कर रहे हैं उसका असर बढ़ रहा है, तो उसका नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ सकते हैं। इसलिए जो भी ग्रहण का समय आता है, 3 घंटे 28 मिनट का ये समय है, बहुत बड़ा ग्रहण इस साल भारत पे भी दिखने वाला है। तो ये जो समय काल है, अगर इस समय आप साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो इस समय को आप बहुत शुभ बना सकते हैं। और देखिए, रेड मून की बात हो रही है, यानी चंद्रमा के अपने रंगों में, तरंगों के कारण अपने रंग में भी परिवर्तन आ रहा है। और 180 डिग्री पर सूर्य केतु महाराज के साथ बैठे हुए हैं।
सिंह राशि में, क्योंकि ये ग्रहण लग रहा है कुंभ राशि में और नक्षत्र रहेगा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, जो गुरु का नक्षत्र है, वो भी अतिचारी हुए। तो यहाँ पे कलर जो आप साइंटिफिक जो रीजन दे रहे हैं, अगर मैं ज्योतिष को यहाँ पे जोड़ूं तो ये भी बहुत क्लियर है कि ये वाला जो चंद्र ग्रहण है ये बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी को लेकर के आ रहा है। और ये आपके चैनल से ज्यादा कौन जान सकता है कि जो जम्मू कश्मीर का या हिमाचल प्रदेश का जो हाल है इस समय, वो हम देख रहे हैं, कहीं बादल फट रहे हैं तो कहीं पे पर्वतों की परतें हिल रही हैं, तो कहीं पर कुछ ना कुछ हो रहा है। तो ये सब कंडीशन ग्रहण के आसपास बनने के चांसेस रहते हैं जी। हमारे साथ एक सवाल मैं महंत महेश्वर दास जी महाराज से भी जरूर करना चाहूंगी। महेश्वर दास महाराज जी, आप ये बताइए कि कहा जाता है, शास्त्रों में बताया कि चंद्रग्रहण का 9 घंटे पहले ये सूतक लग जाता है, उस दौरान क्या नहीं करना चाहिए और क्या नुकसान है इसके? हाँ, प्रणाम आपको। जी। देखिए, हमारे यहाँ शास्त्रों में ये परंपरा है कि परमात्मा ने हमको ये जो शरीर दिया है, इसको बड़ी व्यवस्थित तरीके से हमको दिया है, और इसमें कुछ नियम भी हमारे लिए जीवन में बताए गए हैं कि हम किन किन नियमों के अनुसार इस जीवन को जिएं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भूमंडल में प्रक्रियाएं होती रहती है जिनके कारण हम लोग अव्यवस्थित हो जाते हैं, अस्वस्थ भी हो जाते हैं। ये सारा संसार तो हमको परमात्मा के अधीन है, लेकिन कुछ ऐसे ग्रह हैं जो राशियों के ऊपर प्रभाव डालते हैं, और उनका जो प्रभाव होता है वो राशि के अनुसार उनको प्रभावित करता है। अब जैसे सूर्य चंद्रमा, इन दोनों के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। इसमें जो उसकी दुष्प्रभाव हैं, वो दुष्प्रभाव शरीर को प्रभावित करते हैं। तो इसके अंदर एक तो हमको भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब साइंटिफिक है। भोजन करने से शरीर के भीतर कुछ न कुछ रोग पैदा हो जाते हैं, और इसमें सोना भी नहीं चाहिए, और अगर सोते भी हैं तो ग्रहण के बाद। सोने में क्या है कि कुछ ऐसे जो दुष्प्रभाव है वो सोने पर भी प्रभाव डालते हैं, शरीर को प्रभावित करते हैं। तो भोजन नहीं करना चाहिए, सोना भी नहीं चाहिए, और हमको इसमें कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए जैसे यज्ञ आदि करें, भजन पूजा पाठ करें, कुछ मंत्रों की सिद्धि करें, तो उसका प्रभाव अच्छा होता है। और जहाँ तक बात है इसकी प्रभाव की, तो ये हमारे शरीर में चक्र हैं, उन चक्रों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। अब चक्र क्या है? एक तरह से जैसे गाड़ी में पहिया होता है, वो शरीर को चलाता है, ऐसे ही चक्र भी हमारे शरीर को चलाते हैं। तो उन चक्रों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, जिससे शरीर हमारा अस्वस्थ हो जाता है। तो उनको हमको बजाने के लिए जो मंत्र प्रक्रिया है, उसके द्वारा हम चक्रों को सुदृढ़ कर सकते हैं, निर्मल कर सकते हैं, उन पर उनका दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा जी। तो चक्रों का भी सबका अपना अपना कलर्स है, रंग है, और उनकी सबकी अपनी अपनी शक्तियां हैं। तो ये ग्रहण पर मंत्र के द्वारा हम लोग जो साधना करते हैं, उससे हम ऊर्जावान होकर के और मंत्र सिद्धि के द्वारा लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं जी। तो जी महाराज जी, ये भी बताइए, बोला जाता है कि इस दौरान मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, तो आरती और भोग का समय क्यों बदल जाता है? मतलब क्या कारण है उसका? देखिए, इसमें मंत्र का वो मंदिर के कपाट इसलिए बंद कर दिए जाते हैं कि जो ग्रहण की किरण जो है या उसका जो प्रभाव है हमारी प्रतिमाओं के ऊपर भी पड़ता है जी। तो उससे हम लोग जो है उन हुए नहीं, पूजा पाठ नहीं करें, उनसे दूर ही रहें, तो वो जो ऊर्जा है वो वहां पर न जाए, क्योंकि मूर्ति के अंदर भी एक ओरा होती है, और उस ओरा में उनकी शक्ति में अगर ये प्रभावित हो जाती है तो मूर्ति भी अशुद्ध हो जाती है। इसलिए उससे दूर ही रहना चाहिए
तो कोई पास में न जाए, इस कारण से कपाट मंदिर के बंद कर दिए जाते हैं। जी। मैं डॉक्टर नितिशा के पास पहुंचती हूँ। बताइए मैम कि आप राशि राहु केतु का बहुत प्रभाव हमारी जिंदगी में अक्सर रहता है, तो क्या ब्लड मून आ रहा है, ये चंद्र ग्रहण है, साल का आखिरी है, दूसरा है, क्या इस पर भी कोई प्रभाव पड़ता है? देखिए, ग्रहण को मैं आपको इसको कथा के जरिए समझाना चाहूंगी कि जब समुद्र मंथन हुआ और अमृत कलश निकला, तो अमृत कलश अब देवताओं को पिलाया जाना था, मोहिनी रूप, जो विष्णु भगवान जी का ही रूप था, मोहिनी रूप के द्वारा। अब यहाँ पर एक असुर थे जो वहां पर आके बैठ गए और उन्होंने मोहिनी रूप के हाथों से अमृत की कुछ बूंदे उनके कंठ के अंदर चली गई। जी। जब उनको पता चला, और उनको पता कैसे चला, क्योंकि सूर्यदेव और चंद्रदेव ने ही श्री हरि विष्णु जो मोहिनी रूप में है उनको शिकायत करी कि ये असुर है, ये देवता नहीं है। तब मोहिनी रूप में जो विष्णु भगवान थे, उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र चलाया और उनका धड़ सर से अलग हो गया। जहां पर दो देवता बने, एक राहु और एक केतु। देवता क्यों बने? क्योंकि अमृत का अपना एक अस्तित्व है, अमृत के अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता। अगर आपने अमृत ग्रहण किया है तो उसकी जो ऊर्जा है वो आपके बॉडी में, आपके दिमाग पे काम करेगी। इसके बाद उनको देवताओं का, क्योंकि पहले तो वो असुर थे, उसके बाद उनको देवताओं का वो मिला। अब राहु केतु क्या करते हैं कि सूर्य और चंद्रमा को ही ग्रहण लगाते हैं, क्योंकि उस प्रोसेस में जो उनके एंटी खड़े हुए जो दो देव थे वो सूर्य और चंद्रमा थे। और मैं ये भी कहना चाहूंगी, अगर हमारा बायोलॉजिकल फिगर देखा जाए, पोस्टमार्टम होता है, तो उसमें आत्मा और मन को नहीं देखा जा सकता, लेकिन आत्मा और मन हमारे अंदर सबसे ज्यादा काम कर रहे होते हैं। हम अपने आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहे हैं, अगर हमारा कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है तो हम वो काम नहीं कर पाते हैं, हमारा मूड स्विंग्स हमारे बहुत होते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी हो जाती है। तो ये वो देवता है जो हमारे मन और आत्मा के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम साक्षात आकाश मंडल में देखते हैं तो सूर्य भी हमें साक्षात दिख रहे हैं, चंद्रमा भी हमें साक्षात दिख रहे हैं। तो ग्रहण इन्हीं दो देवताओं को लगता है। और देखिए, ये सही भी है, क्योंकि जैसे सांप अपनी केचुली बदलता है, सांप की आंखों के पे स्किन आ जाती है, वो चल नहीं पा रहा होता, तो वो अपनी केचुली चेंज करता है। तो बेसिकली ये जो प्रोसेस हो रही है, ये अपनी केचुली चेंज करने की हो रही है, कि जो मेरा पिछला जो आवरण है, जो मेरा पिछला जो वस्त्र है, मैं उसको नितिशा जी, change ये भी करके- बहुत अहम है, जरा आप ये भी फटाफट से बता दीजिए हमारे दर्शकों को कि धन लाभ और कर्ज मुक्ति के लिए भी कोई विशेष उपाय हैं इस चंद्र ग्रहण में, क्योंकि बहुत अहम है जो समय चल रहा है इस समय। मैंने यही कहा, चाहे कुंडली जागृत करनी हो या मेडिटेशन करना हो या मंत्रों की साधना को स्ट्रॉन्ग करना हो, ये समय बहुत अहम है। इससे ऋण मुक्ति के लिए, या फिर आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, डिप्रेशन रहते हैं, बच्चों से पेरेंट्स की बनती नहीं है, रिश्ते खराब हो रहे हैं, या पैसे की स्थिति को, क्योंकि जो लिक्विड मनी है वो चंद्रमा से कंट्रोल होती है हमारी कुंडली में भी। इसलिए अगर आप इन सबको भी कंट्रोल करना चाहते हो तो एक उपाय बताना चाहूंगी। बिल्कुल। कि पहले तो ग्रहण के बाद दान जरूर करिए, सफेद चीजों का, दूध, चावल, चीनी का दान करिए, ये बहुत जरूरी है। और अगर पैसे की स्थिति को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं आप, तो 7 टाइप्स ऑफ ग्रेन, सप्त धान लीजिए, जो टूटा हुआ अनाज नहीं होता है। 7 टाइप्स ऑफ ग्रेन लीजिए, अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, जो भी आपकी प्रार्थना है कि मेरे ऊपर से ऋण उतर जाए, या मेरे पे एंजाइटी डिप्रेशन रहता है, या मेरे रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे, या मेरे बॉस के साथ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो इससे बॉस के लिए भी, अपने जॉब में भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, व्यापार के लिए भी कर सकते हैं। उसके बाद आप 7 टाइप्स ऑफ ग्रेन्स को लेकर के, स्पेशली ये अलग अलग हो तो अच्छा है, किसी ब्राह्मण को या किसी नीडी जो गरीब लोग हैं उनको भी जाकर के दान दे सकते हैं। बहुत इससे बहुत आपके जो शुक्रिया कष्ट हैं, वो नितिशा भी- जी आपका, और महाराज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कई अहम चीजें आपने बताई और बहुत मायनों में ये खास है। साल का दूसरा और 2025 का ये आखिरी सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण है। और आपको ये भी बता दें कि आज लगने वाले चंद्र ग्रहण को खगोल प्रेमी ब्लड मून के नाम से पुकारा जाता है। कई मायनों में अहम है, आपकी राशि के लिए भी ये काफी कारगर है, आपके व्यवसाय के लिए आप बात कर लीजिए, या आपके घर में जो स्थिति बनी हुई है उसके लिए